हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम टॉप 50 इडियम फ्रेजेस के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और मज़ेदार ट्रिक के साथ समझेंगे। इससे आपको याद भी हो जाएंगे। और आज का होमवर्क आपका ये है कि आप लोग मुझे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया और आपको साथ ही साथ कितनी याद हो गई। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन हैं क्योंकि हर एग्जाम में इसी तरीके के पूछे गए हैं। ये PYQ भी है और आने वाले एग्जाम्स में इनमें से आ सकते हैं, तो आपको एंड तक जरूर सॉल्व करनी चाहिए एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइट एज अ बॉइल्ड आउल मीन्स। देखो, आपको साथ ही साथ याद भी होता जाएगा क्योंकि मैं इसमें ओरिजिन भी बताऊंगी आपको कहाँ से इसका उदय हुआ है, ओरिजिन कहाँ हुआ है, और ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइट एज अ बॉइल्ड आउल मीन्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा वेरी ड्रंक। अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो 19th सेंचुरी में अमेरिका में एक स्लैंग पॉपुलर हुआ जिसका मतलब था बॉइल्ड। इसका मतलब यहाँ पर वो लोग देखते थे ड्रंक से, यानी पीने वाले इंसान को वो लोग क्या बोलते थे? बोलते थे बॉइल्ड बोलते थे। और आउल इसमें जब ऐड किया उसका मतलब बन गया एक जोक से लगा दिया। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टाइट एज अ बॉइल्ड आउल का मतलब होता है वेरी ड्रंक। याद कर लो, सोचो एक उल्लू को उबाल दिया गया है और आंखें घूम रही हैं और सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नशेबाज जैसा लग रहा है। याद करने की ट्रिक है। किसी भी चीज़ को आप निमोनिक के थ्रू याद करते हैं तो वो आसानी से आपकी मेमोरी में सेट हो जाती है, इसीलिए हम इसको ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेव योर ब्रेथ टू कूल योर पॉरेज मीन्स। तो यहाँ अब आप सोच लो, कल्पना करो कि तुम बहस छोड़कर गर्म दलिया फूंक रहे हो। याद ही तो करना है ना। तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा अवॉइड वेस्टिंग वर्ड्स, यानी फालतू की बातों को छोड़कर तुम अपना गरम गरम दलिया को ठंडा करके अपने खाने में लगे हो। ये पुरानी कहावत है, तो इसको ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, थ्रो द हेल्प आफ्टर द हैचेट मीन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी घाटे में और घाटा करना, यानी एक बुरी स्थिति थी और बुरी हो जाना। यहाँ पर जो हेल्प का मतलब होता है एक एक्स का हैंडल, जो कुल्हाड़ी का हैंडल होता है, अगर धार खो गई है तो हैंडल फेंकना और उसका बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल्हाड़ी का फल गुम गया और गुस्से में हैंडल भी फेंक दिया, यानी एक बुरा था और भी उससे बुरा हो गया। इस तरीके से याद कर लो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, घाटे में और घाटा होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट सेंक्स मेयर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यहाँ पर यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वॉक ऑन फुट हो जाएगा, पैदल चलना। शैंक मतलब टांग, मेयर मतलब घोड़ी, तो घोड़ी नहीं टांगों पर ही सफर करना है हमें। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर वॉक ऑन फुट का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, नो चॉक फ्रॉम चीज मीन्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? सोचो, एक से लिखते हैं और एक को खाते हैं, चौक से लिखते हैं और चीज को खाते हैं, यानी कि अंडरस्टैंड डिफरेंस, चीजों में अंतर समझना। ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू वेरी डिफरेंट थिंग। एक दोनों सफेद कलर की है, वो चौक भी व्हाइट होती है, चीज भी व्हाइट होती है, बट यहाँ पर एक को हम लिखने के लिए यूज करते हैं, एक को हम खाने के लिए यूज करते हैं। दोनों लिखने में सफेद है पर काम दोनों का अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग चीजों का फर्क समझना। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अंडरस्टैंड द डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टेक द गिल्ट ऑफ द जिंजर ब्रेड मीन्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन का इसका मतलब है अच्छी चीज का चार्म बिगाड़ देना, किसी चीज का एकदम से चार्म बिगाड़ देना। कोई अच्छी चीज दिख रही है उसको और खराब कर दिया आपने। टू स्पॉइल समथिंग नाइस, कोई चीज दिख रही थी उसको बुरी तरीके से बिगाड़ दिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लुक थ्रू अ मिलस्टोन मीन्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, ये मिलस्टोन एक मोटा पत्थर है, उसके आर पार देखना नामुमकिन है, असंभव है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अंडरस्टैंड समथिंग नॉट ऑब्वियस, वो चीज देखना जो दिखती नहीं है। चक्की के पत्थर में झांक कर सच में एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किसी भी मील के स्टोन में आप आर पार नहीं देख सकते। यानी इसका सीधा सीधा मतलब हो गया वो चीज देखना जो दिखती नहीं है, अंडरस्टैंड समथिंग नॉट ऑब्वियस। थोड़ा बहुत हिंदी से भी समझोगे तब भी आंसर इसका निकल आएगा, किसी भी चक्की के पत्थर के आर पर नहीं देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। किसी भी चाय के कप में एकदम तूफान ला देना, यानी कि छोटी बात का एकदम बड़ा मुद्दा कर देना, चाय के प्याले में तूफान बना देना। स्मॉल इशू मेड बिग, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। हमारे यहाँ से बोलते हैं कि बात का बतंगड़ बना दी। एक चाय का कप है उसमें एकदम तूफान बना दिया, यानी कितनी बड़ी बात कर दी, बात का बतंगड़ बना दिया एकदम से। तो यहाँ राइट ऑप्शन
ऑप्शन हो जाएगा अ स्मॉल इश्यू मेड टू सीम बिग हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मैड एज अ हैटर मीन्स, तो यह राइट ऑप्शन क्या होगा, ये इसका मतलब होता है पूरी तरह पागल होना, कंप्लीटली इंसेन यानी कंप्लीटली पागल होना। पुराने समय में टोपी बनाने में मरकरी का यूज होता था, तो जिसमें लोग मतलब यूज करते थे ना तो पागल जैसे हो जाते थे, तो वहां से ये ओरिजिन हुआ है, तो इसीलिए बोलते हैं मैड एज अ हैटर यानी टोपी की जैसे पागल। क्वेश्चन नंबर 10 है कट द जॉर्जियन नॉट, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका मतलब होता है कठिन समस्या को एकदम साहसी तरीके से सुलझा देना, सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली हो जाएगा। एक सिकंदर था, सिकंदर ने एकदम कॉम्प्लिकेटेड गांठ को काट के सीधा बना दिया, तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उलझी रस्सी काट कर आगे बढ़ना, एक तरीके से क्या होगा, सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कैरी कोल्स टू न्यू कैसल मीन्स, तो यहाँ राइट ऑप्शन का देखो, न्यू कैसल एक ऐसी जगह है जहाँ पहले से कोयला मौजूद है और वहां पर आप कैरी कर रहे हो, कोयले को ले जा रहे हो, मतलब बेकार की चीजों को ले जा रहे हो, तो राइट ऑप्शन का डू समथिंग अननेसेसरी, वहां चीजें ले जाना जहां पर बहुत सारी हैं पहले से, तो ये काम कैसा हो जाएगा, अननेसेसरी काम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 हैंग बाय अ थ्रेड, अब सोचो किसी को एक धागे से लटका दिया जाए तो कैसी स्थिति होगी, एकदम रिस्की सिचुएशन हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन वी इन अ रिस्की और अनसर्टेन सिचुएशन हो जाएगा। धागे से लटकते हुआ इंसान कैसा कल्पना कर सकता है, एकदम रिस्की हो जाएगा, वहां पर धागे से लटके झूले पर बैठा इंसान कैसा लगेगा, एकदम रिस्की हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 अप्लाई इन द ऑइंटमेंट मीन्स, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सोचो पुरानी दवा में मक्खी गिरने पर सब बिगड़ जाता है, तो एक तरीके से शहद में मक्खी गिर गई तो क्या हो गया, अच्छी चीज में छोटी सी कमी आ गई, उसको निकाल के फेंक तो दिया, फिर से बेच दिया शहद को, पर कमी तो आ गई, स्मॉल फ्लॉ इन समथिंग गुड। क्वेश्चन नंबर 14 है वार्क अप द रॉन्ग ट्री मीन्स, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो शिकारी के कुत्ते गलत पेड़ पर भौंक रहे हैं, अगर इसको हिंदी में ऐसे समझना ही तो है, तो राइट ऑप्शन इसका कैसे निकालेंगे, मेक रॉन्ग अजम्पशन, गलत जगह कोशिश करना, शिकारी कुत्ते जहां भौंकना वहां नहीं भौंक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है क्राई स्टिंकिंग फिश मीन्स, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सोच लो मछली बेचने वाले अपनी मछली को ही सड़ा बोलकर उसकी निंदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिटिसाइज योर ओन वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्राई स्टिंकिंग फिश का मीन्स हो जाएगा टू क्रिटिसाइज योर ओन वर्ड, खुद के ही मछली में कमी निकाल दी उसने। क्वेश्चन नंबर 16 है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, सोचो किसी के दांत की खाल कहाँ होती है, कितना बचेगा उसमें, इतना ही बचा है, तो सोचो बेयरली सक्सीड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बहुत मुश्किल से सफल होना, ये एक बाइबल का लिखा हुआ कोट है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा बेयरली सक्सीड, एक दांत की खाल कितनी होती है, किसके हाथ में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कास्ट इन स्टोन मीन्स, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कास्ट इन स्टोन का मतलब हो जाएगा जो बदला ना जा सके, यानी अनचेंजेबल, पत्थर पे किसी चीज को लिख दिया जाए, कास्ट कर दिया जाए स्टोन पे, तो वो किसी को कोई उसको बदल नहीं सकता है, पत्थर पे किसी चीज को गुदवा दिया जाए, पत्थर पर नाम लिखवा देते हैं ना लोग इसमें एक कर करके, तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 है अ फेदर इन वंस कैप, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, सोचो पुराने समय में वीरता पर पंख सजाते थे, टोपी पर पंख यानी सम्मान का निशान, तो एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एक टोपी में पंख लगा दिया यानी सम्मान का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कीप द पॉट बॉइलिंग मीन्स, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, काम या रुचि जारी रखना, मेंटेन एक्टिविटी हो जाएगा इसका मतलब, हांडी को तब तक उबलते रखना जब तक काम चलता रहे, यानी खाना पकते तक आग जलती रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है द लास्ट स्ट्रॉ मीन्स, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, फाइनल प्रॉब्लम दैट एंड्स पेशेंस, यानी कि सहन शक्ति खत्म करने वाली आखिरी बात, एक ऊंट पर बोझा लदा था और ऊपर से एक तिनका डाल दिया तो वो ढह गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पुट पेड टू मीन्स, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ इसका मतलब होता है टू डेस्ट्रॉय और एंड, किसी चीज को खत्म कर देना, किसी योजना का अंत करना, तो हो जाएगा ए हो जाएगा टू डेस्ट्रॉय और एंड समथिंग हो जाएगा, बिल पर पेड की मोहर यानी काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस तरीके से याद कर लो, किसी जो भी बिल होता है उस पर पेड लिखा है यानी डेस्ट्रॉय हो गया, एंड हो गया, किसी चीज का हमने बिल पे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 है गो टू द वॉल, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका मतलब होगा फेल और बी डिफीटेड, बुरी तरह हारना, यानी पीठ दीवार से लगाना, आगे रास्ता ही नहीं है, एकदम हार गए हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इस तरीके से याद कर लो, फेल और बी डिफीटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 इन द डोल्ड्रम मीन्स, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका मतलब होगा सुस्त या उदास होना, एक तरीके से नाव बीच में अटकी है, हवा बंद है, मन भी बंद अशांत है, या फीलिंग इनएक्टिव और डिप्रेस्ड हो जाएगा।
सुस्त और उदास होना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, लेट ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है खड़े खड़े घास उगा देना, यानी वेस्ट कर देना टाइम। ऐसे कहीं घास उगती है क्या? देर कर देना किसी चीज के लिए, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट कर देना, टाइम को वेस्ट कर रहा है वो, अपने पैर के नीचे घास उगाकर टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसी घास नहीं उगती है। वेस्ट टाइम एंड डिले एक्शन हो जाएगा। तुम इतनी देर खड़े हो कि पैरों से घास ही उग गई, तो इस तरीके से डिले कर दिया तुमने, टाइम इतना वेस्ट कर दिया, तुम एक ही जगह खड़े हो। इस तरीके से याद कर लो। याद करने की बहुत सारी ट्रिक होती है, निमोनिक्स याद कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मीन्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन का क्या होगा? किसी पर ठंडा पानी फेंक दो, क्या हो जाएगा? उसका उत्साह जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो ठंडा पड़ जाएगा, उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। किसी के जोश पर पानी डाल दिया आपने, ठंडा पानी कर दिया, डिस्करेज कर दिया, अपोज एन आइडिया कर दिया, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्साह कम करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, टू टर्न अ डेफ ईयर मीन्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? सोचो एक बहरे का कान एकदम खुल जाए तो क्या होगा? अनसुना करना, यानी प्रिटेंड नॉट टू ईयर। आपने इस तरीके से सुना कि आपने सुना ही नहीं, ऐसे कर दिया, कान पर हाथ रखकर मैं सुन ही नहीं रहा था, ऐसा कह देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, टू शो द वाइट फेदर्स मीन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका मतलब होता है लड़ाई में घोड़े के सफेद पंख कायरता का प्रतीक बताते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टू शो कवर्डाइस, यानी डरपोक होना। तो टू शो कवर्डाइस हो जाए, डर के पंख सफेद हो गए, ऐसे याद कर लो, तो हो जाएगा कायरता दिखाना, वीरता नहीं कायरता दिखा देना। क्वेश्चन नंबर 28, टू ईट हम्बल पाई मीन्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका मतलब होता है शर्म से माफी मांगना, अपोलोजाइज हम्बली। हम्बल पाई गरीबों का खाना होता था, उनको नीचे दिखाने के लिए दिया जाता था, वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, टू स्मेल अ रैट मीन्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, गड़बड़ का शक होना। चूहे की बदबू आ रही, यानी खतरे का संकेत है, कहीं तो चूहा घुस गया है, इस तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, टू थ्रो इन द टॉवल मीन्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है सरेंडर कर देना, हार मान लेना। बॉक्सिंग में तौलिया फेंक देना, यानी हार मान लिया उसने, फाइटर ने तौलिया फेंक दिया, यानी खेल खत्म, ऐसे कर दो, सरेंडर कर दिया उसने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, लीव नो स्टोन अनटर्न। सोचो सारे पत्थर टर्न कर दिए, एक भी पत्थर ऐसा नहीं बचे इसको टर्न ना किया हो, यानी पूरी एफर्ट लगाए, मेक एवरी एफर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर मीन्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? हम यहाँ पे वॉल्फ को एक तरीके से क्या समझेंगे? गरीबी समझेंगे, उसको भूख समझेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सेफ फ्रॉम हंगर हो जाएगा, टू सेफ अनसेल्फ फ्रॉम हंगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, टू टेक द वुल बाय द हॉर्न मीन्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका मतलब होगा फेस डिफिकल्टी बोल्डली, कठिनाई से सीधे निपटना, बैल के सींग पकड़ लेना, यानी डर के आगे जीत है, इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। यहाँ राइट ऑप्शन का इसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंट होना, यानी कभी हाँ करना कभी ना करना, एक बार गर्म सूप पिया एक बार ठंडा पिया, यानी कंफ्यूज है, उनको कुछ पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं करना है, क्या ठंडा लेना है क्या गर्म लेना है जूस, तो यह हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, यानी कभी हाँ करता है कभी ना करता है, कंसिस्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 ब्लो हॉट हो गया है। नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्रिंड। इसका मतलब होता है निजी फायदा चाहना। हैव पर्सनल इंटरेस्ट, एक कहानी में व्यक्ति बहाने से अपनी कुल्हाड़ी की जो धार होती है उसको तेज करवाता है, तो वहीं से ओरिजिन है, काम दिखाने आया था, असल में कुल्हाड़ी तेज कराने आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है अंडर द वेदर मीन्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या? उसका मतलब होता है फीलिंग अनवेल, यानी बीमार होना, समुद्री यात्रा में मौसम के असर से बीमार पड़ गया वो, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है प्लेड देम फॉल्स। प्लेड देम फॉल्स यानी धोखा देना, बिट्रेड देम पुरानी कहावत है ये, खेल में साथी बदल कर धोखा दे दिया, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया उनको। एंटरटेन होगा नहीं, इग्नोर होगा नहीं, एनकरेज होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा, बिट्रेड देम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 पेनी वाइज एंड प्राउड फुलिश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? एक पुरानी कहावत है पैसे बचाए हजार गवाए, केयरफुल इन स्मॉल वेस्टफुल इन बिग, यानी छोटे में बचत करी और बड़े में नुकसान कर दिया, यानी आप कुछ लेने गए, आपने सोचा अरे डिस्काउंट चल रहा है, बस आपने डिस्काउंट देख के कोई चीज खरीद ली, घर आके वो सड़ी बड़ी निकल गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 अ थॉर्न इन द फ्लैश मीन्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका मतलब होता है लगातार परेशानी होना, परसिस्टेंट अनॉयंस, यानी कांटा चुभा और निकल नहीं रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स। एक बिल्ली आपके बैग में बैठी है, वो मुंह निकाल रही है अपने बैग से, तो यानी सीक्रेट रिवील हो गया कि आप बिल्ली लेकर घूम रहे हो कहीं पर भी, तो रिवील अ सीक्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 रब सॉल्ट इन समवंस वुंड मीन्स। किसी के घाव पे नमक रगड़ दिया धर के, तो इसका मतलब हो जाएगा दर्द
बढ़ा देना, किसी का मेक पेन वर्स हो जाएगा, जख्म पर नमक डाल देना, चोट लगी ऊपर से नमक भी छिड़क दिया, टू मेक समवन्स पेन वर्स, और दर्द था उसको और बढ़ा दिया, ऐसी दवाई डाल दी जिससे और एकदम जलन महसूस होने लगी। क्वेश्चन नंबर 42 है, टेक द लॉ इनटू वन्स ओन हैंड, यानी इसका मतलब कानून को खुद लागू करना, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्ट इलीगली टू पनिश, टू एक्ट इलीगली टू पनिश समवन, यानी खुद अपने हाथ में कानून ले लेना कि मैं उसको खुद मारूंगा, कानून पे कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट है फ्लॉग अ डेड हॉर्स मीन्स, तो यहाँ राइट ऑप्शन, इसका मतलब है वेस्ट एफर्ट ऑन लॉस्ट कॉज, यानी मरे हुए घोड़े को बेकार में मार रहे हो, यानी घोड़ा मरा पड़ा है फिर भी तुम उसमें लात मार रहे हो, यानी वेस्ट के एफर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, बी इन द सेम बोट मीन्स, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या, इसका मतलब एक जैसी मुसीबत में होना, नाव में सबका एक जैसा हाल था, नाव डूब रही थी, सबका हाल बराबर था, बी इन सेम डिफिकल्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, किक द कैन डाउन द रोड मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन, सड़क पर डिब्बा मारते हुए आगे बढ़ाना, यानी अवॉइड प्रॉब्लम ना हो, डब्बा पास नहीं आना चाहिए, उसको मारते जाओ, यानी टाल देना, काम की जगह डिब्बा मारते जाओ, यानी टू अवॉइड डीलिंग विद अ प्रॉब्लम नाउ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, पीस ऑफ केक मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी आसान काम, यानी केक को काट के उसके पीस करना कितना आसान काम है, मिठाई जितना आसान खाना है तो केक खाना मुश्किल थोड़ी होता है, तो यहाँ समथिंग ईजी हो जाएगा, केक खा लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, बीट अराउंड द बुश, यानी अवॉइड मेन पॉइंट, यानी घुमा फिरा कर बात कहना, मेन टॉपिक को अवॉइड करके फालतू की बात करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मीन्स, यानी कि जो हो गया उस पर रिग्रेट व्हाट कांट बी चेंज, यानी जो हो गया है, टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, जो हो गया उसको बदलना जा सके, यानी दूध गिर गया है उसको वापस उस कटोरे में नहीं लाया जा सकता, ये पुरानी कहावत, जो हो गया सो हो गया, उस पर रोने का बेकार है, तो हो जाएगा राइट ऑप्शन रिग्रेट व्हाट कांट बी चेंज्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी अंडों में अभी मत गिनो कि कितनी मुर्गियां बनेंगी, यानी कि डोंट अज्यूम सक्सेस अर्ली, समय से पहले उम्मीद मत रखो, मुर्गी के अंडों से पहले गिनती मत करो कि कितनी मुर्गियां बनेंगी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाइट द बुलेट मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका मतलब फेस डिफिकल्टी विद करेज, कठिनाई का सामना साहस से करना, पुराने समय में सर्जरी में गोली दबाकर दर्द सहते थे, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा गोली दांतों से दबाकर दर्द झेलना, हो जाएगा टू फेस डिफिकल्टी विद करेज हो जाएगा। ये आज के 50 क्वेश्चंस थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, टीजीटी, पीजीटी के उठाए हुए क्वेश्चन हैं। वीडियो एंड तक देख लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लेना, और अपना स्कोर मुझे कमेंट जरूर करना कि आपने कितना स्कोर किया, जिसका सबसे हाईएस्ट होगा मैं उसका पिन कर दूंगी। मिलते अगली वीडियो।